हेलो फ्रेंड, जहाज सर ऑफिशियल आप सभी व्यूअर्स का आभार व्यक्त करता है। साथ ही आशा करता है कि हमारा ये वीडियो आपके सभी परीक्षाओं में मददगार साबित हो। आज का हमारा टॉपिक है एडवर्ड सेकंड, जो फेमस राइटर क्रिस्टोफर मार्लो के द्वारा लिखा गया प्ले है। क्रिस्टोफर मार्लो एलिजाबेथन पीरियड के फेमस राइटर हैं। साथ ही उनको हम प्यार से किट मार्लो के नाम से भी जानते हैं। यह एक क्रॉनिकल प्ले है जो एलिजाबेथन पीरियड में ही लिखा गया था। इस प्ले का पहला कैरेक्टर है एडवर्ड फर्स्ट, जो राजा था और जिसकी अभी अभी मृत्यु हुई है। सेकंड कैरेक्टर है एडवर्ड सेकंड का, जो अपने पिता एडवर्ड फर्स्ट के मृत्यु के बाद अभी अभी इंग्लैंड का किंग बना है। थर्ड कैरेक्टर गैवेस्टन एडवर्ड सेकंड का फ्रेंड है। फोर्थ कैरेक्टर है अर्ल ऑफ कैंट, जो एडवर्ड सेकंड का भाई है। फिफ्थ कैरेक्टर इसाबेला एडवर्ड सेकंड की वाइफ है। कहानी की शुरुआत गैवेस्टन नामक व्यक्ति से होती है, जो इंग्लैंड के बाहर अपने नेटिव प्लेस फ्रांस में रहता है। उसे एक लेटर मिलता है अपने फ्रेंड एडवर्ड सेकंड का, जो अपने पिता की मृत्यु एडवर्ड फर्स्ट के बाद किंग बना है। गैवेस्टन बचपन से ही बैड हैबिट वाला व्यक्ति था, जिस कारण एडवर्ड फर्स्ट ने अपने नोबल के कहने पर गैवेस्टन को इंग्लैंड से बाहर आयरलैंड भेज दिया था। लेकिन जब एडवर्ड सेकंड किंग बना तो उसे अपने दोस्त की याद आई और उसने अपने दोस्त गैवेस्टन को लेटर लिख के फिर से इंग्लैंड बुलवाया। लेटर मिलने के बाद गैवेस्टन खुश होता है और वह इंग्लैंड वापस आता है। उसे इस बात की खुशी है कि उसे किंग के पावर को यूज करने का मौका मिलेगा। लेकिन एडवर्ड सेकंड के अलावा और कोई नहीं चाहता कि गैवेस्टन फिर से वापस इंग्लैंड आए। इंग्लैंड के नोबल एडवर्ड सेकंड का विरोध भी करते हैं, लेकिन एडवर्ड सेकंड के भाई ईरल ऑफ कैंट के फोर्स करने पर वे मान जाते हैं। एडवर्ड सेकंड गैवेस्टन से मिलकर बहुत खुश होता है और उसे गले लगा लेता है। गैवेस्टन को ईरल ऑफ कॉर्नवेल का टाइटल देता है, साथ ही रूल करने के लिए कुछ पावर देता है। पावर मिलने के बाद गैवेस्टन बिशप ऑफ कोवेंट्री को पनिश करता है, जिसके कहने पर एडवर्ड फर्स्ट ने उसे इंग्लैंड से बाहर आयरलैंड भेज दिया था। गैवेस्टन के बिहेवियर को देखकर नोबल उसका विरोध करते हैं और एडवर्ड सेकंड को फिर से गैवेस्टन को इंग्लैंड के बाहर भेजना पड़ता है। गैवेस्टन के जाने के बाद एडवर्ड सेकंड दुखी हो जाता है और वह दिन रात उसी के याद में खोया रहता है। को वापस बुलाने के लिए एडवर्ड सेकंड अपनी वाइफ इसाबेला का सहारा लेता है, क्योंकि उसे लगता है कि नोबल में एक यंगर मॉर्टिमर है जो इसाबेला से लव करता है। वह इसाबेला की बातों को कभी नहीं टालेगा। ऐसा ही हुआ। यंग मॉर्टिमर ने नोबिलिटी को मना लिया कि गैवेस्टन को वापस बुला लेते हैं, लेकिन उन सबों ने मिलकर एक प्लान बनाया कि गैवेस्टन को रास्ते में ही मरवा देंगे। एडवर्ड सेकंड गैवेस्टन के आने की तैयारी करने लगा और साथ ही उसने प्लान बनाया कि अपनी भतीजी लेडी मर्चेंट की शादी गैवेस्टन से करवा देंगे, ताकि वह गैवेस्टन के संपर्क में रह सके। के आने के बाद एडवर्ड सेकंड और नोबल के बीच फिर से विवाद शुरू हो गया, क्योंकि वह अपने मित्र गैवेस्टन को इतनी सुविधाएं दे रहा था, लेकिन उसे अपने दरबारियों की कोई चिंता नहीं थी। बार गैवेस्टन ने ईरल ऑफ कैंट से भी झगड़ा कर लिया तथा वह भी दरबारियों के साथ हो गया। सबों ने मिलकर सेना बनाई और किले पर हमला कर दिया, जिससे गैवेस्टन और एडवर्ड सेकंड दोनों एक दूसरे से अलग हो गए और ईरल ऑफ वारविक नामक एक कोर्ट मार्टी ने इनका पीछा किया और गैवेस्टन को मार डाला। एडवर्ड सेकंड को पता चला कि गैवेस्टन मारा गया है, तो उसने दरबारियों से बदला लेने का सोचा। एडवर्ड सेकंड और नोबलों के बीच लड़ाई हुआ। एडवर्ड सेकंड ने सभी को हरा दिया और ईरल ऑफ वारविक नामक व्यक्ति को तुरंत ही मरवा डाला और सभी को अरेस्ट करने का आदेश दिया। मॉर्टिमर और ईरल ऑफ कैंट भाग के फ्रांस आ गया। इसाबेला भी अपने भाई के पास फ्रांस आ गई। मॉर्टिमर तथा ईरल ऑफ कैंट ने अपनी सेना बनाई, एडवर्ड सेकंड को हरा दिया और उसके सभी साथियों को मार डाला। एडवर्ड सेकंड को जेल में कैद कर लिया। एडवर्ड सेकंड की देखभाल के लिए ईरल ऑफ लैंकेस्टर नामक व्यक्ति की नियुक्ति की। यंग मॉर्टिमर को पता चल गया कि ईरल ऑफ लैंकेस्टर सिंपैथी दिखा रहा है, तो
लैंकेस्टर को हटा दिया गया। देखरेख के लिए जर्नी और माल्ट्रेवर्स नामक 2 व्यक्ति को भेजा और उससे कहा कि एडवर्ड सेकंड को काफ़ी टॉर्चर करे। कहानी का सबसे इमोशनल पार्ट है क्योंकि यहाँ किंग को बहुत सारी यातनाएं झेलनी पड़ी। मॉर्टिमर प्रिंस एडवर्ड थर्ड को गद्दी पर बैठाने की तैयारी करने लगा। एडवर्ड थर्ड तो बचा था, अतः राज की वास्तविक जिम्मेदारी मॉर्टिमर को ही संभालनी थी। ने लाइटबोर्ड नामक एक व्यक्ति को भेजकर ईर्ल ऑफ केंट तथा एडवर्ड सेकंड को मारने का आदेश दिया। के बाद एडवर्ड थर्ड को पता चलता तब तक उसका पिता एडवर्ड सेकंड तो मारा जा चुका था, लेकिन उसने अपने चाचा ईर्ल ऑफ केंट की जान बचाई। कोर्ट मार्टी के सामने मॉर्टिमर को मारने का हुक्म दे दिया तथा अपनी मां इसाबेला को भी जेल में डलवा दिया क्योंकि वह मॉर्टिमर का साथ दे रही थी। मॉर्टिमर का सर लेकर अपने पिता के ग्रेव के पास गया और अपने पिता से कहा, मैंने आपके मौत का बदला ले लिया।